36 मूल गुण में 12 तप पर चर्चा चल रही थी। 12 तप में सबसे महत्वपूर्ण 6 अंतरंग तप जो सिर्फ आपके यहाँ देखने, सुनने, पढ़ने में मिलते हैं। तो ऐसे 6 अंतरंग तप कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा क्या? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। बहुत अच्छा। प्रायश्चित आपने समझा, विनय उसको भी कल अपन ने समझा था, वैयावृत्ति यह भी कल अपन उसको सुन चुके हैं। आज स्वाध्याय तप किसे कहते हैं? ज्ञान भावनालस्य त्यागः स्वाध्यायः, अर्थात आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, ये स्वाध्याय तप है। अंग और अंगबाह आगम को की वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्म कथा करना, यह स्वाध्याय तप है। अभी क्या हो रहा है? ये भी स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में सूत्र दिया, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षाएँ, आमनाएँ, धर्मोपदेश, स्वाध्याय, अर्थात वाचना करना भी क्या है? वाचना कैसे करते हैं? अब वचन का तो होती ही नहीं है आजकल। होती है नहीं होती आपके यहाँ? शाम को होती नहीं होती? सुबह शाम को सामूहिक कोई करता नहीं? स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय हुआ करता था पहला। आजकल तो परंपराएं खत्म हो गई हैं, कोई स्वाध्याय ही नहीं करता। महिलाओं का भी स्वाध्याय अभी महाराज जी है इसलिए शायद बंद होगा, वैसे तो 200 लोग शाम को आते होंगे पंडित जी की क्लास में, हैं? बोलो ना, सब लोग आते कि नहीं? अच्छा, जैन साहब लोग छुट्टी पे रहते हैं। कितने अच्छे हैं आप लोग। हाँ, कितनी आती है? 40 के लगभग। बस 250 घर में 40। कितने अच्छे हैं आप। एक घर से एक भी आए तो 250 आ सकते हैं। ये है क्या है? आलस्य है, ये है प्रमाद। इसका त्याग करना और उसके अनुसार त्याग करके फिर समय निकाल करके 6 आवश्यक है आपके, उसमें शायद स्वाध्याय भी आता है क्या? देखो, आवश्यक का पालन भी नहीं हो रहा है। और कब पता नहीं किस वाक्य से, किस सूत्र से, किस माध्यम से, प्रभु की वाणी से हमारे जीवन में वैराग्य का वपन हो जाए, हमें सतपथ मिल जाए, हम सदमार्ग पर आगे बढ़ जाएं। तो ज्ञान का क्षयोपशम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वाध्याय तो आपको करना ही चाहिए। आचार्य महाराज बस का आवश्यक नहीं है। और यह अंतरंग तप है। आप बैठ कर के स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सभा में, कक्षा में, वाचना में। प्रक्षना मतलब प्रश्नों को पूछना, जिज्ञासा को पूछना। प्रक्षना, वाचना अर्थात वाचन करना, वाचना, प्रक्षना। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा अर्थात भावनाओं का बार बार चिंतन करना। 12 भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना, मंगल भावना आदि आदि 16 कारण भावनाओं का बार बार अनुशीलन करना। मुहुर मुहुर चिंतनम, ये अनुप्रेक्षा कहलाती हैं। तो वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा। आमनाय, आमनाय स्वाध्याय में जो हमारे सूत्र ग्रंथ आदि हैं, इनका पाठ करना। जैसे प्रतिदिन तत्वार सूत्र के एक अध्याय का हम पाठ करेंगे, 5 का करेंगे, 10 का पूरा करेंगे, ये आमनाय स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। और धर्म कथा करना, मुनि महाराज के माध्यम से या विद्वान के माध्यम से जो उपदेश नाम की सभा होती है, जैसे प्रवचन होना, धर्म सभा होना, वहाँ पर जो उपदेश दिया जाता है वह क्या है? वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय ही है। प्रवचन को
स्वाध्याय की श्रेणी में ही रखा गया है, धर्मोपदेश को प्रवचन की श्रेणी में ही रखा गया है, जिसमें कथाओं के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से आपको इन पंचेंद्रियों के विषयों से दूर होने का, पाप से निवृत्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। धर्म का मर्म महापुरुषों के चारित्र ग्रंथ से समझने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये स्वाध्याय नाम का तप है जिसे आचार्य महाराज करते हैं। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो आप आलसी प्रमादी माने जाएंगे। आलस्य का त्याग करके कुछ नहीं तो कम से कम एक पृष्ठ किसी भी एक ग्रंथ को चालू करके, एक दिन हमने और कहा था स्वाध्याय आपको करना चाहिए। ये सिर्फ आचार्यों का मूल गुण नहीं है, उनके मूल गुण में शामिल है। वो तो करते हो कराते हैं, लेकिन श्रावक के 6 आवश्यक में भी है, इसलिए आपको भी करना चाहिए। वित्सर्ग तप किसे कहते हैं? अहंकार ममकार का, रूप संकल्पों का त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप है। अहंकार का त्याग करना, ममकार का त्याग करना, थारी मारी से ऊपर उठना, काय के प्रति थोड़ा थोड़ा अपना जो भाव है, जो उसकी हमेशा किसकी, काय की ही साज समाल में लगा रहता है। काय उत्सर्ग खड़े होने हो करने खड़े हो गए तो इतनी देर अहंकार का, ममकार का, राग देश का, मोह का त्याग, सिर्फ किसके प्रति, उस मंत्र के प्रति, अपने आराध्य के प्रति डूब जाना। उतनी देर के लिए काय से भी ममत्व का त्याग कर देना। मच्छर काट रहा, मक्खी काट रही तो उसी को भगाने, एक 9 बार नमोकार मंत्र भी स्थिरता से नहीं पढ़ पा रहे, कभी 9 बार, कभी 27 बार, कभी 36 बार, कभी एक माला, ऐसे कि कोई भी उपसर्ग आएगा हम ना हिलेंगे, ना डोलेंगे, ना आसन बदलेंगे जब तक एक माला पूरी नहीं हो जाएगी, चाहे मच्छर काटे चाहे। तो ये क्या हो गया? आपका अपनी काय के प्रति ममत्व भाव का त्याग हो गया। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, इनका भी त्याग करके शांति से बैठे रहना, खड़े रहना। इतने घंटे के लिए, आज चतुर्दशी है, आज दिन भर के लिए, 12 घंटे के लिए, सब कुछ का त्याग, घर का त्याग, आज मैं मंदिर में ही बैठूंगा, धर्म आराधना ही करूंगा। इस प्रकार से व्युत्सर्ग तप को आप भी कर सकते हैं। आचार्य महाराज तो करते हैं। ध्यान तप किसे कहते हैं? हाँ, 12वें नंबर का ये सबसे महत्वपूर्ण तप है, 12 तप का सिरमौर है। जब भी इस आत्मा को मुक्ति होगी तो कैसे होगी? ध्यानारूढ़ अवस्था में ही होगी, मनुष्य पर्याय के साथ ही होगी, मुनि मुद्रा के साथ ही होगी, ध्यानस्थ अवस्था में ही होगी और अंतर मुहूर्त में होगी। उस अंतर मुहूर्त को प्राप्त करने के लिए युगों युगों के पुरुषार्थ लगते हैं, कई भवों की भावनाएं लगती हैं, तब कहीं जा कर के ऐसा उत्तम पद मिलता है, मुनि का पद मिलता है, महाव्रती बनते हैं और ऐसे योग्य उत्तम सहनन मिलता है। ध्यान किसको होता है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज पुनः कह रहे हैं, उत्तम सहनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम सहनन वालों को ही एक को अग्र करके, अर्थात किसी भी एक मंत्र को, अक्षर को आगे करके उस पर अपने ध्यान को रोकना क्या कहलाता है? अपने चिंतन को रोकना, अपने विचारों को रोकना, अपनी चिंतन की प्रणाली को भी विराम दे देना, अपने ध्यान को एकाग्र चित्त होकर के उस पर रोकना ही ध्यान कहलाता है। ये भी उत्तम सहनन वालों के होता है। आजकल ध्यान के बड़े बड़े शिविर लगने लगे हैं, स्पष्ट आदेश है आचार्य महाराज का, उत्तम सहननस्य, अर्थात उत्तम सहनन वालों को ही। अभी इस काल में ध्यान व्यान की कोई बात नहीं है, जो भी होती है सिर्फ और सिर्फ धारणा होती है। ध्यान के भी 8 आयाम हैं, उसमें ध्यान के पहले धारणा और फिर ध्यान के बाद समाधि की स्थिति आती है।
तो ध्यान व्यान अभी होता नहीं है, सब जो होता है वो धारणा होती है, लेकिन धारणा ही ध्यान का सोपान है। तो ऐसा यह असंख्यात गुणों की, कर्मों की निर्जरा कराने वाला होता है। एक एक अंतर मुहूर्त में वह भव्य आत्मा अपने परिणामों को इतना उज्ज्वल निर्मल धवल करती जाती है, विशुद्धि के परिणामों में वृद्धि करती जाती है और कर्मों का क्षय करती जाती है। ऐसा यह ध्यान जो हमें हमारे लक्ष्य पर पहुंचाएगा। तो ऐसे ध्यान की महिमा है। तो ये 12वें नंबर का ध्यान है। तो महाराज जी हम लोग को नहीं करना चाहिए, अभी नहीं होता तो, है ना, ऐसा आप सोच रहे होंगे। नहीं, अभ्यास तो करना है, धारणा तो बनानी है, जिस ओर जाना है उसका अभ्यास करो। आज नहीं तो कल जब अवसर आएगा तो हम कम से कम कुछ तो कर पाएंगे, अभ्यास रहेगा, संस्कार रहेगा। तो इसलिए कभी हम 10 मिनट तक नहीं हिलेंगे, आसन नहीं बदलेंगे, चाहे मच्छर काटे चाहे मक्खी काटे, बिल्कुल मंत्र में ही लीन रहेंगे। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हम ना हिलेंगे ना डोलेंगे, हाँ बैठ गए। तो ये क्या है? ये है अभ्यास। कभी 5 मिनट का कर लिया, कभी 10 मिनट का संकल्प कर लिया, कभी 15 मिनट का कर लिया, कभी 2 माला का कर लिया, कभी 5 माला का कर लिया। तो धीरे 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 अभ्यास बनेगा। किसी भी एक मंत्र को ले लिया, किसी भी एक बीजाक्षर को ले लिया, हाँ उसको लेकर के अपने ध्यान की अभ्यास धारणा बनाने का पुरुषार्थ करना। ओम अरहम नमः, इसी मंत्र को ले लिया, या णमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो इन पदों को ले लिया। ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराने वाली है। इसलिए इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आपके आचार्यों के 12 तपों में सबसे अंतिम में सिरमौर के रूप में तप को रखा है, अर्थात अनशन से प्रारंभ होकर के कहाँ ध्यान की पराकाष्ठा तक जाने के लिए यह आयाम और यह ध्यान की अवस्था ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराएगी। तो हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारे केंद्र हैं, उनमें से मुख्य 5 केंद्र हैं जिन पर आप अपने मन को रोक सकते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो, एक को आगे करके अपने चिंतन को रोकना। तो कैसा करना है? रंग विज्ञान होता है, मंत्र विज्ञान होता है, ध्वनि विज्ञान होता है, बहुत सारे विज्ञान होते हैं। उन सबको आप यदि आपका माला में मन नहीं लगता तो कैसे लगाना है, ध्यान धारणा कैसे बनाना है, तो णमो अरिहंताणम ये जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसको आप चाहें तो अपने ऐश्वर्य केंद्र, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इसको ऐश्वर्य केंद्र कहते हैं या आज्ञा चक्र के नाम से भी आप जानते हैं। यहाँ पर महामंत्र णमो अरिहंताणम की आराधना आपको सफ़ेद रंग के साथ करना है। ध्वजा में जो 5 रंग हैं वो 5 परमेष्टि के प्रतिनिधि रंग हैं। अरहंत परमेष्टि का रंग सफ़ेद है, तो यहाँ पर सफ़ेद रंग की मन रूपी कलम से आप णमो अरिहंताणम लिखिए। इस केंद्र पर अरहंत परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। इसको ऐश्वर्य केंद्र या आज्ञा चक्र, सिद्धि केंद्र या जिसे आप सहस्रार के नाम से जानते हैं, सिद्धि प्रदाता सबसे अग्र भाग पर आपके शरीर के मस्तक पर णमो सिद्धाणम, इस मंत्र का लाल रंग के साथ आपको ध्यान करना है। अर्थात लाल रंग में उस मंत्र को लिखा हुआ इस केंद्र पर देखना है, णमो सिद्धाणम। तृतीय केंद्र आपका विशुद्धि केंद्र, आपका ग्रीवा तंत्र गर्दन, इसमें आपको णमो आयरियाणम
इस महामंत्र की आराधना पीले वर्ण के साथ करनी है। स्वर्ण की तरह, सूर्य की तरह चमकता हुआ उस मंत्र को अपने ग्रीवा तंत्र पर देखने का प्रयास करना है। नमो उवज्झायाणम, आपका अनंत केंद्र हृदय स्थल, इस पर हरे रंग के साथ इस महामंत्र की आराधना आपको करनी है। नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, आपका नाभि कमल, यह आपके शरीर का मध्य भाग है। शक्ति केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। यह शक्तिशाली पावरफुल केंद्र हुआ करता है। यहाँ पर काले रंग के साथ नमो लोये सब साहुणम, इस मंत्र की आराधना इस केंद्र पर आपको करनी है। केंद्र, रंग और मंत्र, इन तीनों की संयोजना जब होगी तो ये आपके मन को स्थिर करने का बहुत सुंदर आयाम है। आप लोग 9 बार से प्रारंभ करें इस प्रक्रिया से। अभी आप ऐसे पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायणम, नमो लोये सब साहुणम। तो ये प्रक्रिया भी है। या आप 9 बार सिर्फ नमो अरिहंताणम पढ़ें, दूसरी बार 9 बार नमो सिद्धाणम, तो आपका अभ्यास आ जाएगा रंग का, केंद्र का। जब अभ्यास आ जाएगा तो जैसा पढ़ना वैसा पढ़ें। मतलब एक पद को 9 बार 5 केंद्र पर पढ़ेंगे तो एक काय विसर्ग आपका हो जाएगा। 9, 27, 36, 54, 108 ऐसे कर करके आप इस आयाम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह ध्यान तप 12वें नंबर पर है। कोई नाम बताएगा 12 तपों के? 12 तपों के नाम हाँ बताइए।